हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन ऑर्निथिन चक्र के घटक हैं? विकल्प हमारे पास दिया गया है। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन तथा एलानिन। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन तथा आर्जिनिन। अमीनो अम्ल का उपयोग नहीं होता है। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन तथा फ्यूमेरिक अम्ल। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है वह ऑर्निथिन चक्र के घटक से संबंधित है। ऑर्निथिन चक्र के घटक, अगर हम बात करें ऑर्निथिन चक्र के बारे में, तो यह एक प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है। जैव रासायनिक चक्र है जहाँ पे हम देखते हैं कि 5 प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती हैं, जहाँ पर अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरिया और अमोनिया दोनों अपशिष्ट पदार्थ हैं, लेकिन अमोनिया अधिक विषाक्तता दिखाती है और यह सामान्यतः यूरियोटैलिक जीवों में पाया जाता है। यह प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब हम जानते हैं कि अमोनिया अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होती है। यहाँ पर संयुक्त होती है या जब जुड़ती है, तब यह प्रक्रिया शुरू होती है। और हम जानते हैं कि जब यह इनका युग्मन यहाँ पर होता है, तो यह कार्बोलिक फॉस्फेट का कार्बोनिल फॉस्फेट का निर्माण करती है। और यह कार्बोनिल फॉस्फेट जो चक्र में प्रवेश करती है, अब हम देखेंगे यहाँ पे चक्र शुरू होता है जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ जुड़ते हैं, तो फिर जाके इस चक्र का शुरुआत होता है। और कार्बोनिल फॉस्फेट का निर्माण होने के साथ ये कार्बोनिल फॉस्फेट चक्र में प्रवेश करता है और ऑर्निथीन का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं ऑर्निथीन के साथ जुड़ जाता है। ऑर्निथीन के साथ जुड़ता है और ऑर्निथीन के साथ जुड़कर सिट्रुलिन का निर्माण करता है। सिट्रुलिन का निर्माण करता है और यह सिट्रुलिन के निर्माण होने के बाद आर्जिनिन आर्जिनिन का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि सबसे अंतिम में इसी की सहायता से हम जानते हैं कि यूरिया का निर्माण होता है। यानी हमने देखा कि यहाँ पे ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन ये क्या है, इसके घटक हैं। तो हमारा विकल्प देखेंगे ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन, विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाते हैं। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।